कर सकते हैं, जो ईर्ष्या लोग, इन सबको मुक्ति दिलाने वाले एक पूरे विश्व में जन्मे, जिन्होंने किसी भी धर्म का विरोध नहीं किया, न किसी भी धर्मों का अनादर किया। जब बौद्ध धर्म, सबसे पहले जानना होगा बौद्ध धर्म क्या है। जब बौद्ध धर्म आज से 2000-2500 से पहले आया, उस समय नास्तिक विचारधारा, आस्तिक विचारधारा, बहुत सारी विचारधाराएं चल रही थी। उस समय रिवोल्यूशन चल रहा था बहुत तेजी से रिलीजियस का। तो उस समय बहुत लोगों ने तथागत गुरु से पूछा कि आप क्या नास्तिक विचारधारा से? कहा नहीं, जो नास्तिक है वो भी एक प्रकार से आस्थावादी है। यदि कोई ईश्वर को मानता है वो आस्थावादी है, जो विरोध करता है वो नास्तिक है। मेरी नजरों में ईश्वर और आत्मा ऐसी चीजें हमारे लिए कोई इम्पोर्टेंस महत्व है। मेन बौद्ध धर्म जब आया देश में तो पूरी तरह से इंसानों में जो तार्किकता होती, साइंटिफिकली चीजें बहुत ज्यादा डेवलप हुई और समय बीतता गया। कुछ समय बाद आप लोग, मैं यही कहूँगा बच्चों से जो यहाँ पे सीखे, इन लोग को थोड़ा सा भारत के अंदर ना चीज़ें बहुत सारी बदली जाती है। आप लोग फॉरेन राइटर को पढ़िए जो पाली भाषा में इंग्लिश में कन्वर्ट किया, मैक्स मुलर, थोड़ा आप उनको भी पढ़ेंगे। और जो चीन से फाइयान आया था भारत के अंदर, बहुत सारी चीज़ें ले गया, क्योंकि समय के साथ साथ चीज़ें बदलती गई। कुछ हमारे धर्मों के अंदर भी बहुत सारे परिवर्तन होते गए। उस समय मैं एक घटना याद दिलाता हूँ। पूछा कि अंतिम उपदेश क्या है? तथागत बुद्ध ने ये उपदेश दिया था, यदि किसी कोई चीज ग्रंथ में लिखी है उसे मत मान लो। यदि कोई चीज कोई कह रहा है या कोई चीज सदियों से चली जा रही है उसको आप मत मान लो, या जो चीज मैं कह रहा हूँ उसको भी आप लोग मत मान लेना, जब तक कोई भी बात, कोई भी विचार हमारी बुद्धि और विवेक में ना। आज के समय में आप लोग देख रहे होंगे, चाहे वो मथुरा हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो बिहार हो, सब तथागत बुद्ध के ही प्लेसेस थे। इन्होंने पूरी तरह से बदल दिया। इसके लिए इन्होंने क्या किया, तथागत बुद्ध के ऊपर कपड़े उड़ा के कोई भी चीजें करके, फिर समय के साथ साथ कालांतर इन्होंने नकली फोटो लाना, ईश्वर को नई नकली फोटो दिखाना, और साथ साथ चाहे वो गानों के माध्यम से, एपिसोड के माध्यम से पूरी तरह से हमारे ब्रेन को डाइवर्ट किया गया। इससे मैं मतलब शायरी, और क्या बोलते हैं, शायरी कहना चाहूँगा। राहत इंदौरी जी का था, सेम हमारे समाज को सब ऐसे है। उन्होंने एक शायरी बोला था कि झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, अंदर झूठों की टोली बैठी है, बाहर लिखा है सच बोलो। तो जो पूरी तरह से बुद्धिस्ट प्लेसेस था वो हमारे प्लेसेस थे, हमारे पूरे स्थान थे। जब मैंने पूरे भ्रमण किया, लगभग देश में कई जगह पे किया, तो हमने देखा जाके वहाँ पे सब बुद्ध के प्लेसेस हैं। तो कहीं न कहीं ये जो नकली चीजें बनाई गई है, आप सबसे पहले एजुकेट हो। सही गलत में बस एक ही चीज, हारता कौन है? यदि आपके पास, आप एजुकेट नहीं हो, आप तर्क करने की क्षमता नहीं रख रहे हो, तो आपके पास सच भी चीजें रहेगी, उसको आप साबित नहीं कर पाओगे। झूठा व्यक्ति साबित कर लेगा क्योंकि उसके पास तार्किक चीजें, कहीं की एजुकेशन आपसे हाई लेवल का। तो मैं आप लोगों से यही करूँगा कि आप ज़्यादा एजुकेट होइए और धार्मिक बनने की बजाय तार्किक बने। यदि हम तार्किक बनेंगे तो हम समझ पाएंगे, कोई कुछ भी कह दे, किसी की बात तो बिलीव ना करो। कोई परंपरा सदियों से चले आई, हमारे पास बहुत लोग आते कहते हैं हमारे मम्मी पापा जी यही मानते हैं, हम यही मानेंगे, क्या करेंगे? हमें पता है सच है गलत है, लेकिन हम भी मानेंगे। हमने कहा क्या, तो मैंने बोला नालायक, क्या तेरे माँ बाप इसीलिए पढ़ा लिखा आगे किए थे? यदि तुम्हें पढ़ा लिखा को एजुकेट कर रहा है तो माता पिता की बातें मानिए, लेकिन आप लेवल देखिए, क्या माननी चाहिए क्या नहीं माननी चाहिए। उनकी सेवा सत्कार करनी है तो माने। बहुत सारी चीजें हैं जो बौद्ध धर्म में पढ़ने की जरूरत है। और धार्मिक, आप बौद्ध धर्म ही आ गए, अपनी जाति नहीं छोड़ रहे हो, पूजा पाठ करने की परंपरा नहीं छोड़ रहे हो, तो आप बौद्ध धर्म नहीं आए। आपको बस नाम बदला है, चीजें वही है। तो हमें